In continuation of the last videos on electrochemistry of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we will further study about transference of transport number. लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए हिटॉफ विधि का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम हिटॉफ विधि के दोष एवं एक दूसरा मेथड ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए पढ़ेंगे, जो कि है मूविंग बाउंड्री मेथड। तो पहले हम हिटॉफ विधि के दोष देखते हैं। यद्यपि हिटॉफ विधि अभिगमनांकों के निर्धारण की एक सरल विधि है, फिर भी इसमें कई दोष हैं। जैसे इसमें विद्युत की बहुत कम धारा 10 से 20 मिलीलीटर एम्पियर ही प्रवाहित की जाती है, जिससे विद्युत अपघटन बहुत धीरे होता है, अतः इस विधि में समय अधिक लगता है। विद्युत अपघटन के कारण विद्युत अपघट्य की सांद्रता में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्राप्त ट्रांसपोर्ट नंबर के जो मान होते हैं वह विद्युत अपघट्य की किसी निश्चित सांद्रता के लिए नहीं होते हैं। डिफ्यूजन व कन्वेक्शन के कारण विलयन कुछ मात्रा में तो आपस में मिल ही जाता है, अतः यथार्थ यानी एग्जैक्ट परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अतः ट्रांसपोर्ट नंबर के निर्धारण के लिए एक अधिक सरल व एग्जैक्ट विधि काम में लेते हैं, जिसे मूविंग बाउंड्री मेथड कहते हैं। हालांकि इसमें भी समय लगता है तथा सांद्रता में परिवर्तन होता है, किंतु हिटॉफ विधि की तुलना में यह अधिक सरल एवं एग्जैक्ट परिणाम देती है। मूविंग बाउंड्री मेथड, इस विधि को लॉज ने प्रतिपादित किया था तथा वेंथम ने सुधारा था। इसके द्वारा लगाए गए विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से आयनों की गति द्वारा सीधे ही ट्रांसपोर्ट नंबर को निर्धारित करते हैं। यह विधि दो आयनिक विलयनों के बीच की सीमा के अभिगमन द्वारा आयनों की गतियों के अध्ययन पर निर्भर करती है। इस विधि के सिद्धांत को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें धनायन के अभिगमनांक का निर्धारण करते हैं, जैसे HCl का विलयन। तो HCl के विलयन को हम मुख्य विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। इस कार्य के लिए इस मेथड में हमें एक दूसरा विद्युत अपघट्य लेना पड़ता है, और जिसे हम सूचक विद्युत अपघट्य कहते हैं। सूचक विद्युत अपघट्य के चयन में हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, सूचक विद्युत अपघट्य के धनायन का जो वेग होता है वह मुख्य विद्युत अपघट्य के धनायन से कम होना चाहिए। दूसरा, मुख्य तथा सूचक विद्युत अपघट्य के ऋणायन समान होने चाहिए, यानी कॉमन होने चाहिए। इसके अनुसार हम HCl अगर मुख्य विद्युत अपघट्य है तो हम सूचक विद्युत अपघट्य कैडमियम क्लोराइड लेते हैं, जिसमें कैडमियम की जो चाल होती है वह प्रोटॉन से कम होती है तथा दोनों में क्लोराइड आयन समान है। इस विधि में प्रयुक्त उपकरण चित्र 5.11 में दर्शाया गया है। इसमें एक विद्युत अपघटनी सेल होता है, जिसका मध्य भाग समान आयतन वाला AB नली जैसा होता है, जिसे ऊर्ध्वाकार स्थिति में लगा दिया जाता है। चित्र में दिखाए गए अनुसार इस नली में HCl तथा कैडमियम क्लोराइड भरे जाते हैं, जिसे बीच वाली नली में दोनों विलयनों के बीच एक स्पष्ट सीमा AA' दिखाई देती है। यदि विलयन रंगीन हो तो यह सीमा स्वतः ही स्पष्ट दिखाई देती है, अन्यथा रंगीन विलयनों में कैडमियम क्लोराइड विलयन की सांद्रता ऐसी होनी चाहिए कि इसका जो घनत्व होता है वह HCl विलयन की घनत्व से अधिक हो, ताकि कैडमियम क्लोराइड विलयन HCl विलयन से नीचे रहे तथा सीमा AA' दोनों विलयनों के बीच भिन्न भिन्न अपवर्तनांकों के कारण देखी जा सके। HCl तथा कैडमियम क्लोराइड के विलयनों में क्रमशः प्लैटिनम के तार को कैथोड नली के सिरे पर एवं कैथोड छड़ को एनोड नली के पैंधे पर कैडमियम क्लोराइड के विलयन में लगा दिया जाता है। बैटरी, परिवर्तनशील प्रतिरोध, एमीटर तथा कूलोमीटर को हम श्रेणी में संबद्ध करते हैं तथा इनके माध्यम से दोनों इलेक्ट्रोड्स को इस चित्र में दिए अनुसार जोड़ दिया जाता है। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब प्रोटॉन और कैडमियम आयन ऊपर कैथोड की तरफ चलते हैं तथा क्लोराइड आयन एनोड की तरफ नीचे चलते हैं। क्योंकि धीमी गति वाले कैडमियम आयन तेज गति वाले प्रोटॉन आयनों तक कभी नहीं पहुंच सकते, अतः दोनों विलयनों के बीच शार्प बाउंड्री बनी रहती है। कैडमियम आयन की गति प्रोटॉन से कम है। यदि कम नहीं होगी तो विद्युत प्रवाहित करने पर सीमा अस्पष्ट हो जाएगी। प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा और सीमा द्वारा हटाए गए यानी स्वैप्ड आयन को जानते हुए अभिगमनांक सूत्र निकाला जा सकता है, जो कि निम्नानुसार है। माना कि विद्युत धारा की एक निश्चित मात्रा प्रवाहित करने पर सीमा AA' से BB'
पर आ जाती है। कैथीरोमीटर की सहायता से इस सीमा का विस्थापन ए प्राइम से बी प्राइम तक सही नाप लिया जाता है। माना कि यह विस्थापन L सेंटीमीटर है। नली ए बी का अनुप्रस्थ काट a वर्ग सेंटीमीटर है, अतः L सेंटीमीटर चलने में सीमा द्वारा हटाया गया आयतन L इंटू A मिलीलीटर होगा। यदि HCl के विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, तो कैथोड की ओर जाने वाले H आयन की ग्राम तुल्यांक की संख्या L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 होगी। चूँकि 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन आयन 1 फैराडे विद्युत धारा को ले जाते हैं, अतः प्रोटॉन आयनों द्वारा ले जाएगी विद्युत धारा की कुल मात्रा L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 फैराडे होगी। यदि प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा Q कूलम Q अपॉन F फैराडे है, तो हम देखते हैं कि H का जो अभिगमनांक है वह होगा K H प्लस द्वारा ली जाएगी विद्युत की धारा अपॉन संपूर्ण विद्युत धारा L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 अपॉन Q अपॉन F, यानी L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 अपॉन Q अपॉन F। और इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो F न्यूमरेटर में आ जाता है और Q डिनोमिनेटर में रहता है, और ये समीकरण हो जाता है H का अभिगमनांक L इंटू A इंटू C इंटू F अपॉन 1000 इंटू Q 96.5 इंटू L इंटू A इंटू C अपॉन Q। अब हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि गतिशील परिसीमा विधि में 0.001 एन HCl विलयन में 20 मिनट तक 11.0 मिलीलीटर एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की गई है। इस विधि में LiCl में विलयन को सूचक के रूप में काम लिया गया, यानी HCl हमारा मुख्य इलेक्ट्रोलाइट है और LiCl हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट है। प्रयोग के उपरांत परिसीमा 1 सेंटीमीटर व्यास वाली नली में 13.9 सेंटीमीटर विस्थापित पाएगी। अब हमें इसका प्रोटॉन तथा क्लोराइड आयन का अभिगमनांक ज्ञात करना है। हल अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो प्रोटॉन का अभिगमनांक बराबर है L इंटू A इंटू C इंटू F अपॉन 1000 Q। अब हम इन टर्म्स की वैल्यू देखते हैं तो Q का मान है विद्युत की धारा की तीव्रता इंटू समय, तो Q इज इक्वल टू 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर इंटू 20 इंटू 60 सेकेंड। Q इज इक्वल टू 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 1200 एम्पियर सेकेंड, और Q इज इक्वल टू 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 1200 कूलम। L का मान है 13.9 सेंटीमीटर, C का मान है 0.01 ग्राम तुल्यांक पर लीटर, और A का मान है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.5 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन सभी का मान इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमें प्रोटॉन का अभिगमनांक प्राप्त होता है। प्रोटॉन का अभिगमनांक इज इक्वल टू 139 इंटू 3.14 इंटू 0.5 स्क्वायर इंटू 0.01 इंटू 96500 अपॉन 1000 इंटू 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इंटू 1200। तो प्रोटॉन का अभिगमनांक आया 0.80। अब इस प्रोटॉन के अभिगमनांक जो में 0.80 आया है, इससे हम क्लोराइड का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं। क्लोराइड का अभिगमनांक है बराबर 1 माइनस प्रोटॉन का अभिगमनांक, जो कि हुआ बराबर 1 माइनस 0.80। तो क्लोराइड का अभिगमनांक आया 0.20। तो हमें प्रोटॉन का अभिगमनांक ज्ञात हुआ 0.80 और प्रोटॉन का अभिगमनांक हमें ज्ञात हुआ 0.20 मूविंग बाउंड्री मेथड से। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।